घाटशिला प्रखंड के दाहीगोड़ा स्थित गौरीकुंज में शुक्रवार को पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी पहुंचे, जहां उन्होंने महान साहित्यकार विभूति भूषण बंदोपाध्याय की विरासत को करीब से देखा और समझा। इस दौरान अध्यक्ष तापस चटर्जी, महासचिव शिल्पी सरकार समेत अन्य सदस्यों ने उन्हें अंगवस्त्र, गुलदस्ता एवं विभूति भूषण की तस्वीर देकर स्वागत किया। उपायुक्त ने विभूति भूषण की तस्वीर पर माल्यार्पण किया और संग्रहालय में रखी उनकी पुस्तकों, अपू पाठशाला से जुड़े दस्तावेज, चिट्ठियां, पहने हुए वस्त्र व मेडल का अवलोकन किया। उन्होंने पाथेर, पांचाली, अपराजितो, काजल, अमर प्रेम, चंदर पहाड़ सहित अनेक कृतियों की जानकारी ली और विभूति भूषण के पारिवारिक फोटो भी देखे। भ्रमण के दौरान तापस चटर्जी ने अपू पाठशाला के लिए शेड निर्माण की मांग भी रखी। उपायुक्त ने कहा कि यहां आकर उन्हें अच्छा लगा और यह स्थल साहित्य एवं संस्कृति की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। मौके पर प्रदीप भद्रो, कांतोलाल दास, सुभाषिष गुहो, लक्की बारिक, अमित बारिक, उत्तम सिन्हा, किशोर प्रधान समेत कई लोग उपस्थित थे। इससे पूर्व उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी चेंगजोड़ा स्थित रामदास टुडू हेरिटेज विलेज भी पहुंचे, जहां ग्राम प्रधान भादो मुर्मू ने उनका स्वागत किया। यह उनका निजी दौरा बताया गया। घाटशिला से हर्ष राय की रिपोर्ट। घाटशिला प्रखंड के पूर्वी पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र भवन निर्माण कार्य का शिलान्यास शुक्रवार को विधायक रमेश चंद्र सोरेन की अनुपस्थिति में उनके भाई रॉबिन सोरेन ने नारियल फोड़कर किया। मौके पर पुजारी उमेश पांडे ने विधिवत पूजा अर्चना संपन्न कराई। जानकारी के अनुसार यह उप स्वास्थ्य केंद्र जिला परिषद मद से लगभग 52 लाख रुपए की लागत से निर्मित होगा, जिसका कार्य पाल एजेंसी द्वारा कराया जाएगा। कार्यक्रम में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कहा गया कि केंद्र बनने से स्थानीय लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होगी और इलाज के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। शिलान्यास के दौरान कार्यकर्ताओं ने हेमंत सोरेन एवं सोमेश चंद्र सोरेन के समर्थन में नारे भी लगाए। इस अवसर पर झामुमो प्रखंड अध्यक्ष दुर्गाचरण मुर्मू, कालीपत गोराई, काजल डॉन, बाबूलाल मुर्मू, मुखिया निताई मुंडा, पंसस विजय पांडे, उप मुखिया रुपेश दुबे, शंभू जेना, मृत्युंजय यादव, आजाद बेहरा, प्रताप दास, विक्रम जय सिंह, शुभम शर्मा, अंकुर कावड़ी समेत अन्य लोग उपस्थित थे। घाटशिला से हर्ष राय की रिपोर्ट। हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर गुरुवार को घाटशिला मुख्य सड़क स्थित हनुमान मंदिर में सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। भजन कीर्तन के दौरान जय हनुमान जय श्री राम के उद्घोष से पूरा मंदिर परिसर भक्तिमय माहौल में डूब गया। मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना सुशांत पांडे द्वारा संपन्न कराई गई। इसके अलावा दाहीगोड़ा हनुमान मंदिर, दाहीगोड़ा चुनोड़ी हनुमान मंदिर, मऊ भंडार शिव मंदिर प्रांगण, गोपालपुर शिव मंदिर समेत कई स्थानों पर भजन कीर्तन और पूजा अर्चना का आयोजन किया गया। दाहीगोड़ा हनुमान मंदिर में सच्चिदानंद पांडे एवं प्रशांत पांडे द्वारा पूजा अर्चना कराई गई। वहां शाम की आरती में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए और प्रसाद ग्रहण किया। पूरे क्षेत्र में दिन भर धार्मिक आयोजन और भक्तिमय माहौल बना रहा। घाटशिला से हर्ष राय की रिपोर्ट। गुड फ्राइडे के अवसर पर घाटशिला एवं मऊ भंडार क्षेत्र के विभिन्न चर्चों में ईसाई समुदाय द्वारा श्रद्धा व संयम के साथ विशेष प्रार्थना सभाएं आयोजित की गई। इस दौरान प्रभु यीशु मसीह के प्रेम, त्याग और बलिदान को याद किया गया। मऊ भंडार स्थित CNI चर्च में आयोजित सभा में फादर पेत्र तिर्की ने क्रूस की वाणी पर संदेश देते हुए क्षमा, प्रेम और सत्य के मार्ग पर चलने की सीख दी। उन्होंने कहा कि अपने पापों के लिए क्षमा मांगने और दूसरों को क्षमा करने से ही सच्चे जीवन का मार्ग प्रशस्त होता है। मंडली द्वारा भक्ति गीत और क्रूस कथा प्रस्तुत कर वातावरण को भक्तिमय बना दिया गया। वहीं संत एंथोनी कैथोलिक चर्च में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटे और प्रार्थना कर समाज में सुख, शांति व समृद्धि की कामना की। घाटशिला से हर्ष राय की रिपोर्ट। मऊ भंडार मारवाड़ी महिला समिति की ओर से शुक्रवार को मऊ भंडार शिव मंदिर बजरंग परिसर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर ब्रह्मानंद हॉस्पिटल के ब्लड सेंटर के सहयोग से आयोजित हुआ, जिसमें कुल 70 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। शिविर का उद्घाटन पावड़ा की मुखिया पार्वती मुर्मू ने फीता काटकर किया। इसके बाद समिति की महिलाओं ने पूजा अर्चना कर दीप जलाकर किया। इस दौरान अतिथियों एवं वरिष्ठ महिलाओं को अंगवस्त्र, बुके व पौधा भेंट कर सम्मानित किया गया। साथ ही रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र देकर उनका उत्साहवर्धन भी किया गया। शिविर में मैग्नेटिक एनालाइजर मशीन द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य जांच भी की गई। मौके पर समिति के अध्यक्ष मीरा गुप्ता, सचिव शीला अग्रवाल, कोषाध्यक्ष सरोज अग्रवाल, कविता अग्रवाल, सीतू अग्रवाल, संगीता अग्रवाल, संतोषी अग्रवाल, चित्रा अग्रवाल, प्रेमलता नताशा, किरण अग्रवाल, कंचन सावा, अशोक अग्रवाल, प्रकाश जायसवाल, राज अग्रवाल, शंकर गुप्ता, शुभम अग्रवाल, दिलीप अग्रवाल समेत ब्लड सेंटर की डॉक्टर गीता सिंह, अशोक सिंह, शक्तिधारी सिंह, अमित, डॉक्टर पंकज रंजन, उषा मुर्मू, लिली मुर्मू, फूलमुनी लोहार, गीता कुमारी, मंजू पाती, पायल कुमारी आदि उपस्थित थे। अध्यक्ष मीरा गुप्ता ने सभी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसे आयोजनों से समाज में सेवा और सहयोग की भावना मजबूत होती है तथा जरूरतमंदों को समय पर रक्त उपलब्ध कराने में मदद मिलती है। घाटशिला से हर्ष राय की रिपोर्ट। मऊ भंडार फुटबॉल मैदान में गुरुवार को हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर घाटशिला में पहली बार भव्य हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की सहभागिता रही। कार्यक्रम की शुरुआत दाहीगोड़ा हनुमान मंदिर से निकली 300 महिलाओं की भव्य कलश यात्रा के साथ हुई। जय श्री राम के नारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा और भक्तिमय वातावरण हो गया। सभा स्थल पहुंचने पर वैदिक मंत्रोच्चार के बीच महंतों व पुजारियों ने 2 पावन कुंड में सामूहिक हवन कराया। इसके बाद श्रद्धालुओं ने सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ किया। कार्यक्रम के दौरान
सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने विशेष आकर्षण बटोरा। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर के बच्चों ने छंदा मुखर्जी के नेतृत्व में भक्ति गीतों पर मनमोहक प्रस्तुति दी। वहीं बेटी ब्यूटी स्टार डांस क्लास के कलाकारों ने भक्ति व देशभक्ति गीतों से समा बांध दिया। पुरुलिया के कलाकारों द्वारा रामायण प्रसंगों पर आधारित छावनी के और झांकियों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। सम्मेलन में संत कार्तिक महाराज, सुखदेव महाराज एवं आरएसएस के विभाग प्रचारक सत्यप्रकाश ने समाज में एकता, समरसता और संगठन की आवश्यकता पर बल दिया। वक्ताओं ने कहा कि समाज को भेदभाव से ऊपर उठकर संगठित रहना होगा, तभी राष्ट्र मजबूत बनेगा। कार्यक्रम में विभिन्न सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी, बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। अंत में धन्यवाद ज्ञापन एवं प्रसाद वितरण के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। घाटशिला से हर्ष राय की रिपोर्ट। तुम्हारा क्या कहना, तेरी भक्ति का क्या कहना, तेरी शक्ति का क्या कहना, तेरी भक्ति का क्या कहना, तेरी शक्ति का क्या कहना। कलयुग में श्री देव तुम्हें हनुमान तुम्हारा। से आते हैं हमें तड़पाते हैं, चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, तुम बिन ये घर सुना सुना है। संदेश आते हैं। श्रीलंका ये सब हमारे भारत का ही अंग थे, लेकिन आज टुकड़ा हो गए हैं और अफगानिस्तान से हमारे हिंदुओं का समाप्ति हो चुका है। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक हो चुके हैं, पाकिस्तान में भी हिंदू अल्पसंख्यक हो चुके हैं। तरह तरह के उन पर दबाव बनाया जा रहा है, अत्याचार किया जा रहा है। आज जो स्वयं सेवक संघ जो हिंदू समाज को एकत्रित करने में लगे हुए हैं, है तो काम बड़ा कठिन, पर उनका प्रयास और उनका सहयोग समाज को एक बनाने में सफल हो रहा है। मैं आशा करता अंतर्गत में विषय आते हैं, किंतु जो निर्गुण निराकार को मानता है उसके अंतर्गत पूजा पाठ नहीं आता। प्रकृति को पूजा करने वाले, पर्वतों को, वृक्षों को पूजा करने वाले जो समाज पूजन करता है वह हिंदू है, जो नहीं करता वह भी हिंदू है। इस प्रकार की जो चित्र हिंदू समाज में देखने को प्राप्त होता है वह विभिन्न प्रकार की है। कुछ लोगों का कहना है यज्ञ सर्वश्रेष्ठ है, वहीं दूसरा पक्ष कहता है इसकी कोई आवश्यकता नहीं, वहीं एक समाज कहता है मानस पूजा उत्तम है, मन की पूजा करनी चाहिए। तो यह जो विभिन्न प्रकार की संप्रदाय जब भी किसी जाति के वांग में नहीं, जब किसी जाति के महाकाव्य नहीं, सिर छत्र नहीं, तो फिर हमारी जाति क्यों नहीं जाती? तो अहिंदू को डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हिंदू समाज जब अपने उच्चतम अवस्था में था, विश्व का शीर्षक था, विश्व का गुरु था, तब हमने अपने श्रेष्ठ आचरण